देखो यार, क्या आपने कभी सोचा है जब हम बजट ईयरबड्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी कहां पर अपना पैसा बचा रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है। ये चीज तो हमारे माइंड में है ही, सस्ता है तो गड़बड़ तो होगी ही। कहीं पर वो ड्राइवर हल्का दे देती है, कभी माइक घटिया क्वालिटी के, बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अब जो ये रेस चल रही थी ना बजट ईयरबड्स की, इसके बीच में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है जहां पर मिलता है 13mm ड्राइवर, क्वाड माइक्रोफोन, 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम विद गेमिंग मोड। ये सारे फीचर्स 1100 में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे, तो ये जानने की मुझे क्यूरियोसिटी थी आखिर यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कहां पर की गई है। मैं इनको पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। ये है फायरबोल्ट की तरफ से आने वाले फायरपोर्ट्स एरो लग। पैकिंग वही स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर मिल जाती है। जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर केस, केबल, कुछ पेपर्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम इसका केस हाथ में लिया ना, पहला रिएक्शन था कि भाई साहब बहुत ही लाइट वेट केस है ये और बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन इसका बना हुआ है। और केस पे आप देखेंगे अलग से सिल्वर कलर की ये कोटिंग दे रखी है जो इसको प्रीमियम लुक दे रही है। मैंने बहुत सारे ईयरबड्स यूज कर रहे हैं, सबका जो वेट रहता है ना वो रहता है 50 ग्राम, 60 ग्राम, कई बार तो 70 ग्राम तक भी वेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका जब हमने वेट चेक किया ये थे ओनली 31 ग्राम्स के, तभी ये हाथों में बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं हो रहे हैं, लाइट फिट लग रहे हैं। पॉकेट में ये आराम से फिट आ जाते हैं और यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग मिलती है, बार बार आपको इसको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है। मेरे पास ये पोलर व्हाइट में है, इसके आपको और भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों इस बजट में जो भी और ईयरबड्स आते हैं उनकी कंपैरिजन में इसका जो हिंज है इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक हिंज यहाँ पर मिल जाता है। अभी तो ये मस्त काम कर रहा है, बाकी लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अब अगर हम ईयरबड्स पे आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और यहाँ पर आपको स्टैम्प डिज़ाइन मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये आईफोन की कॉपी कर दी, बट ऐसा नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि ये फंक्शनल डिज़ाइन है यार। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है स्टैम्प डिज़ाइन, बिकॉज इससे माइक मुंह के थोड़ी पास रहता है, जिससे कि कॉलिंग में और ज़्यादा क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है। ये जो क्रोम स्ट्रिप दे रखी है इन ईयरबड्स के ऊपर, ये अलग इसको लुक दे रही है। हालांकि यहाँ पर कोई RGB डिज़ाइन नहीं है कि दूर से देखकर चमक जाए आपके कान, अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ओवरऑल चार्जिंग केस हो या फिर बर्ड्स हो, लुक्स के मामले में तो बढ़िया लगे। अब जरा फिटिंग की बात कर लेते हैं। देखो जब मैंने इसको यूज़ किया ना लॉन्ग टर्म तक, तो फिटिंग के मामले में मुझे कोई इशू नहीं आया। मैं लॉन्ग टर्म तक इसको आराम से यूज़ कर पा रहा हूँ। कानों से ये अपने आप गिर नहीं रहे हैं, अच्छे से ये फिट हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं या फिर कूदाकादी कर रहे हैं आप, तो ऐसे में आपको थोड़ी इनकी फिटिंग फिर से वापस से करनी पड़ेगी। थोड़ी लूज ये हो सकते हैं ज़्यादा जंपिंग के टाइम पे। और हाँ, यहाँ पर IPX4 सर्टिफिकेशन है। जिमिंग करते हो अगर स्वेटिंग आ रही है तो उसको ये आराम से हैंडल कर लेगा। बारिश में आप ले जाते हैं, पानी की बूंदें आ रही हैं, वहाँ भी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा स्विमिंग में लेकर मत कूद जाना बस आप इसको। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है इनकी साउंड क्वालिटी। मैंने इसमें प्लेलिस्ट बनाकर हर टाइप का म्यूजिक सुना इनको टेस्ट करने के लिए, चाहे वो बेस हैवी हो, ट्रैवल ज़्यादा हो म्यूजिक में, मूवीज के डायलॉग्स हो, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद ना मैं आपको इसका ओपिनियन दे रहा हूँ अभी कि कैसी साउंड क्वालिटी यहाँ पर है। जब मैंने यहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक को सुना तो ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो वोकल्स हैं वो क्लियर आ रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेपरेशन उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो सॉफ्ट म्यूजिक इसमें अच्छा लग रहा है। और जब मैंने यहाँ पर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुना यहाँ पर, तो काफी शार्प ऑडियो मुझे यहाँ पर मिली है। ट्रैवल काफी इसमें बूस्ट लगा। कुछ लोगों को ट्रैवल ज्यादा पसंद है, कुछ को बेस, कुछ को कुछ। तो ऐसे में ना यहाँ पर एप्लीकेशन दे रखी है, यहाँ पर इक्वलाइजर है, अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को ट्विक कर सकते हैं कैसे वो करना है। अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना, काफी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया इसकी ऑडियो। ये अच्छी बात है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें बजट में बहुत ही कम देखने को मिलती है। जब मैंने यहाँ पर ज्यादा बेस वाला सॉन्ग सुना तो बेस उतनी ज्यादा मुझे नहीं लगी है, ट्रेबल ज्यादा लगी है, वोकल्स ज्यादा क्लियर लगे हैं उसके कंपैरिजन में। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, आप इसको बिल्कुल भी 5-6 हजार के ईयरबड से कंपैरिजन मत करना। ये बजट बड्स है, ये आपको मिल रहे हैं 1099 में, जहां पर ये सारे फीचर्स डाल के दे रखे हैं। तो उस चीज को अगर मैं प्राइस को देखता हूं तो इसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल इसको जस्टिफाई कर रही है। बाकी क्वाड माइक्रोफोन है, कोई कॉल आता है, कॉल विंग वगैरह आप आराम से इससे ले सकते हैं। टच कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं, प्ले पॉज करना हो म्यूजिक को, कॉल ऑन, कॉल डिस्कनेक्ट कनेक्ट करना हो या फिर वॉइस असिस्टेंट को ऑन करना हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ऐप में जाकर आप इस चीज को कस्टमाइज भी कर पाएंगे कैसे आपको इस चीज को यूज करना है। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग मोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको भी आप ऐप में जाकर ऑन कर सकते हैं, इससे कि 50 ms की लेटेंसी रह जाएगी, तो कोई लैग नहीं आएगा गेमिंग के टाइम पे, बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर सिंक मिलेगा। हमने यहाँ पर BGMI के टाइम पे गेमिंग मोड ऑन करके इसको ट्राई किया था,
अच्छा रिजल्ट मिला था हमें। बैटरी इसकी स्ट्रॉन्ग है, 50 आवर्स का प्ले बैक मिल जाता है चार्जिंग केस के साथ, जो कि बहुत बड़ा माना जाता है। और अगर आपको जल्दी है तो आप 5 मिनट इसको चार्ज करो, 5 घंटे का आपको बैकअप यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि प्लस पॉइंट है। USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं यहाँ पर, जिससे आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको पेयर करना आसान है यार, कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही फास्ट लगी है। आप इस केस को ओपन करो तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाते हैं फोन के साथ। आपको यहाँ पर ENC भी मिल जाता है, जो कि है इलेक्ट्रिक नॉइस कैंसिलेशन। तो जो नॉइस होती है बैकग्राउंड पे कॉलिंग के टाइम पे, उस चीज को ये मेंटेन करके रखता है। तो मुझे यार ओवरऑल अगर मैं बजट के हिसाब से देखता हूँ ना, और जो फीचर्स देखता हूँ, सॉलिड बैटरी है, डिजाइन अच्छा है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, ऑडियो क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगी है। यहाँ पर एयर सपोर्ट आपको मिल जाता है, IP रेटिंग भी यहाँ पर दे रखी है। ये सारी चीजें देखकर मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया चीज बनाई है फायरबोल्ट ने। मैं यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, क्लिक करके आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। आप बताना मुझे कमेंट्स में आपको ये प्राइस के हिसाब से कैसे लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, आज की वीडियो से हेल्प मिली है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।